हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RDX GS गुरु। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसमें आज तीसरा पार्ट है, पार्ट 3 शुरू करेंगे। चलो बिना देर किए शुरू करते हैं। कहाँ पढ़ लिए थे हम लोग? हमने कंप्लीट कर लिया था। कहाँ पे? ओके, चलो शुरू कर रहे हैं। हमने कंप्लीट किया था कर सरकार तक, उत्तरी सरकार तट तक, है ना। तो आज देखते हैं अंडमान निकोबार यानी द्वीपों के बारे में। देखते हैं हमारे जो द्वीप है ना, मेन द्वीप कौन कौन से हैं, उन द्वीपों के बारे में समझते हैं। चलो शुरू करते हैं। अंडमान निकोबार की बात करते हैं हम सबसे पहले। अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार भाग किसका है? हिमालय का हिस्सा है ये। और ये हिमालय का जो हिस्सा है ना, जो घूम के आ रहा है इस तरह से, हिमालय ऐसे आया और फिर ऐसे नीचे मुड़ जाता है। तो ये नीचे इसको म्यांमार में अराकान योमा बोलते हैं। अराकान योमा बोलते हैं। कहाँ पे? म्यांमार में। अच्छा, अब एक देखते हैं द्वीप महाद्वीपों द्वीपों की बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो हमारे यहाँ भारत उपमहाद्वीप में कुल 222 द्वीप समूह हैं लगभग, जिसमें से 204 केवल बंगाल की खाड़ी में है और शेष जो है मन्नार की खाड़ी और अरब सागर में। मतलब 204 तो 222 में से इधर ही हैं। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देख लेते हैं। अंडमान को स्पेशल पढ़ लेते हैं। चलो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इससे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 6 डिग्री 39 मिनट उत्तर से लेके 13 डिग्री, यानी लगभग मान लो 6.5 डिग्री से 13.5 डिग्री उत्तर तक अक्षांशों में इसका विस्तार है। इसके मुख्यतः 4 द्वीपों में इसको डिवाइड किया गया है। 4 में नहीं, लेकिन 5 भी है, ये बता देता हूँ। चलो देखते हैं। मुख्यतः वैसे 4 द्वीप बता रहा है, लेकिन ज़्यादा ही है। चलो देखते हैं। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। सैडल पीक 738 मीटर की है। केवल यही रखना कि कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? सैडल पीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। पहले ये देख लेते हैं अंडमान निकोबार का लेआउट कैसे है। तो देखो, सबसे ऊपर में है उत्तरी अंडमान, उसके बाद आएगा मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान और फिर लिटिल अंडमान। अंडमान मतलब 4 भागों में अंडमान। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, फिर लिटिल अंडमान। उसके बीच में, इन दोनों के बीच में पड़ जाएगा यहाँ क्या? ये पड़ जाएगा यहाँ 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल। उसके बाद कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। कार निकोबार प्लस ग्रेट निकोबार, 10 डिग्री चैनल बीच में आ गया, ठीक है। ऐसे है। तो अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। यही वाला मध्य अंडमान कब आएगा? उत्तरी अंडमान के बाद मध्य अंडमान, यही सबसे बड़ा द्वीप है। और राजधानी कहाँ पे है इसकी? इसकी राजधानी कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर। कहाँ पे है ये? दक्षिणी अंडमान में। मतलब मध्य अंडमान से नीचे आएगा दक्षिणी अंडमान, वहाँ पे पड़ती है इसकी अंडमान निकोबार की राजधानी। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अच्छा, अंडमान द्वीप के उत्तर में क्या है? इसके ऊपर में चले जाएंगे तो क्या है? म्यांमार है, म्यांमार का। लेकिन म्यांमार का एक द्वीप पड़ता है, उसको बोलते हैं कोको द्वीप। म्यांमार का कोको द्वीप ऊपर में है, किसके? अंडमान निकोबार के उत्तर में। भारत का दक्षिणम बिंदु क्या है? साउथ ईस्ट पोस्ट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेनियन पोस्ट भी बोलते हैं, पिग्मेनियन पॉइंट भी बोलते हैं। कहाँ पे? ग्रेट निकोबार में। निकोबार का 2 पार्ट है भाई, कार निकोबार ऊपर वाला और नीचे उसके ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार में दक्षिणतम बिंदु है भारत का। नारकोंडम द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट। सुसुप्त ज्वालामुखी कहाँ पे है? यही है अंडमान निकोबार पे। ये नारकोंडम द्वीप है सुसुप्त। और बैरन द्वीप बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सक्रिय ज्वालामुखी। एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है और वो है यही बैरन द्वीप। अगला देखते हैं। गंगा की एक धारा, देखो इससे रिलेटेड इसके आसपास की चीज़ों को भी हम लेके कवर करके चल रहे हैं। गंगा की एक धारा जो कि बंगाल में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, क्या बोलते हैं उसको? हुगली बोलते हैं, हुगली। और गंगा सागर और न्यू मूर द्वीप, द्वीप पढ़ रहे हैं ना हम। देखो, गंगा आती है और पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, उसको हुगली बोलते हैं। वहाँ पे हुगली हो जाती है पश्चिम बंगाल में जाके। और वहीं पे गंगा सागर और न्यू मूर द्वीप स्थित हैं। कहाँ पे? हुगली के तट पे ही। इसलिए इसको हुगली के बारे में बता रहा था। कोलकाता बंदरगाह किस टाइप बंदरगाह है? एक नदीय बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह नदीय बंदरगाह है। अच्छा, अब देखो व्हीलर द्वीप, इसका क्या नाम था पहले? अभी जो नाम हो गया नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप, इसका नाम हो गया है। कहाँ पे? ब्रह्मांडी नदी पे। कहाँ बनता है ये? ब्रह्मांडी नदी पे बनता है व्हीलर द्वीप। इसका नाम हो गया नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप। इसरो का लॉन्चिंग पैड कहाँ पे? यह है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ पे? श्रीहरिकोटा द्वीप पे। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के पास में। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसरो का लॉन्चिंग पैड। पंबन द्वीप कहाँ पे? मन्नार की खाड़ी में। इसी द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। क्या है? रामेश्वरम स्थित है। कहाँ पे? पंबन द्वीप पर। और यहीं पर धनुषकोडी, जो कि एडम ब्रिज देखा है ना, राम सेतु, राम सेतु का जो हमारी तरफ सबसे लास्ट पॉइंट है ना, उसको ही बोलते हैं धनुषकोडी। भारत का सबसे
दक्षिणतम बिंदु यही है जो मेन भूमि में देखेंगे तो, ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं, चलो। हाँ, कहाँ थे हम लोग? अच्छा, बाकी है अलियाबेट द्वीप। ये कहाँ पे? अलियाबेट द्वीप नर्मदा के मुहाने पर, खंबात की खाड़ी, खंबात के ऊपर कच्ची खाड़ी, ऐसे हमने पार्ट बनाया था ना भारत का, तो उसमें खंबात की खाड़ी ऊपर और नीचे नीचे ऊपर कच्ची खाड़ी, नीचे खंबात की खाड़ी, तो उसी में पड़ता अलियाबेट द्वीप, नर्मदा के तट पर। नर्मदा निकलती है ना वहीं से। मुंबई स्थित है कहाँ पे? सालसेट द्वीप पर। मुंबई सालसेट द्वीप पर है, और इसी के पास में एलिफेंटा द्वीप भी है, सालसेट द्वीप के पास ही मुंबई में, ठीक है। अब है अंडमान द्वीप में लगभग कितने? 550 द्वीप हैं छोटे छोटे, और निकोबार में, अंडमान में 550 हैं, निकोबार में 20 हैं। अगर द्वीप समूह की बात करें 222 हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं लक्षद्वीप। अंडमान पढ़ लिया हमने, अंडमान निकोबार। अब पढ़ लेते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है? प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप है जो जूजेंथली शैवाल के कारण कलर, यानी जो जूजेंथली शैवाल होता है इसमें, उसके कारण ये रंग देते हैं शैवाल, और उन्हीं का ये द्वीप है। और ये क्या? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना हुआ है। कहाँ पर कितना है? 32 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है इसका, और केवल 36 द्वीप हैं इसमें। विस्तार कहाँ है? 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 11 डिग्री नॉर्थ तक इसका विस्तार है। प्रवाल विरंजन क्या होता है? प्रवाल विरंजन आता है इसके संबंध में। तो प्रवाल विरंजन क्या है? रंग बिरंगे जीवों की जगह वो जो है अपने कलर को छोड़ देते हैं और सफ़ेद हो जाते हैं, इसको बोलते हैं प्रवाल विरंजन। प्रवालों के पाए जाने वाला क्षेत्र, यानी नॉर्थ 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, इनके बीच में पाए जाते हैं। इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया, इसी के बीच में पाए जाते हैं। भारत में प्रवाल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ कहाँ है? एक तो लक्षद्वीप हो गया यही, दूसरा हो गया कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, सॉरी अंडमान निकोबार और मन्नार की खाड़ी, दोनों खाड़ियों में यही ये है ना भारत का स्थिति है। तो ये ऊपर वाली हो गई कि कच्छ की खाड़ी, और ये नीचे मन्नार की खाड़ी, सॉरी ये खंबात की खाड़ी, लेकिन खंबात की खाड़ी नहीं है, मन्नार की खाड़ी श्रीलंका वाली, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी कहाँ? श्रीलंका वाली। लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार, मन्नार की खाड़ी, और मालवन पड़ता है एक महाराष्ट्र में जगह है, मालवन, यहाँ पाए जाते हैं। याद रखना 5 जगह, ठीक है। यहाँ आता है लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी श्रीलंका, और साथ में मालवन महाराष्ट्र। अच्छा, संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पे? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर पड़ती है? क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में, और 1400 मील लंबी है ये, है ना, ग्रेट बैरियर रीफ। संपूर्ण द्वीपों के परिवर्तित नाम अगर देख लेते हैं तो क्या क्या है? रोजद्वीप, अगर नाम चेंज हुए ना कुछ द्वीपों के, तो रोजद्वीप किसको बोलते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप को रोजद्वीप, मतलब पहले रोजद्वीप नाम था, अब हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप था पहले, अब क्या है? शहीद द्वीप बोलते हैं उसको, शहीद द्वीप। नील द्वीप को शहीद द्वीप। हैवलॉक द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वराज द्वीप, सुषमा स्वराज जी के नाम पे स्वराज द्वीप। अच्छा, एक और अलग से फैक्ट देख लेते हैं कि 0 डिग्री देशांतर है ना, इसको बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि हमारी मानक समय, किसकी? विश्व की मानक, हमारी नहीं, विश्व की मानक समय रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? उसके लिए एक ट्रक है, घाट में BSF। कहाँ पे? घाट में BSF। तो GH से हो गया घाना, ए से हो गया क्या? अल्जीरिया, T से हो गया टोगो, M से हो गया माली, E से हो गया इंग्लैंड, B से हो गया बर्किना फासो, S से हो गया स्पेन, और F से हो गया फ्रांस। ये याद रख लेना। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चैनल है, मालदीव और मिनिकॉय। मालदीव हमारे नीचे में पड़ेगा। देखो लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप है मिनिकॉय, है ना, लक्षद्वीप के लास्ट में हो गया, ये देखो लक्षद्वीप है, ये मिनिकॉय हो गया, और यहाँ पे मालदीव पड़ेगा, तो इनके बीच में है 8 डिग्री चैनल, ठीक है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में लक्षद्वीप का पार्ट है मिनिकॉय, तो 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल कहाँ पे है? जैसे जैसे ऊपर से बढ़ते जाएंगे 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल बेसिकली क्या है? ये क्या है? अक्षांश हैं। 8 डिग्री अक्षांश, 9 डिग्री अक्षांश, 10 डिग्री अक्षांश, इनको चैनल बोल देते हैं। वहाँ पे सकरे समुद्र है तो चैनल बोल देते हैं। अच्छा, 9 डिग्री चैनल कहाँ पे? मिनिकॉय, वही मिनिकॉय और लक्षद्वीप, बाकी लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप का पार्ट है नीचे में, उनके बीच में पड़ेगा 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अभी हमने देखा था कहाँ? लिटिल अंडमान और कार निकोबार। अंडमान का सबसे नीचे वाला पार्ट कौन सा? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, उसके बाद में नीचे कार निकोबार और फिर दक्षिण निकोबार। तो कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में पड़ेगा 10 डिग्री चैनल। तो ओके, ये आज हमारा लेक्चर था, आशा है आपको पसंद आएगा। लोगों को शेयर करिए, एकदम फैक्ट दे रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया फैक्ट दे रहा हूँ, और इसको आप पढ़िए, बस इसको रिवीजन करते रहिए, बार बार वीडियो को देखिए और देखिए फिर कैसे ये सब क्वेश्चन फंसाएंगे। ओके,
शेयर करिए, लोगों को बताइए भाई, सब्सक्राइब भी बढ़वाइए। ओके, थैंक यू सो मच।